क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स में इंस्पेक्शन मेथड एंड ग्रुपिंग मेथड को एक सिंगल वीडियो लेक्चर में समझो और एग्जाम रेडी हो जाओ। ये देखिए डिस्क्रीट सीरीज की बेस पर ये कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब डिस्क्रीट सीरीज के बेस पर यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इंस्पेक्शन मेथड एंड द सेकंड वन इज ग्रुपिंग मेथड। दिख रहा है आपको? अब इस कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए मेथड नंबर 1 इंस्पेक्शन मेथड, मेथड नंबर 2 ग्रुपिंग मेथड। मेथड नंबर 1 में इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस करने पड़ते हैं, अभी समझाते हैं आपको। बट अगर ग्रुपिंग टेबल की बात की जाए तो नाम से ही शो हो रहा है, तो वहां पे आपको एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी जो ग्रुपिंग वैल्यूज के बेस्ड पर होगी। कैसे समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोड, यहाँ पे दिया हुआ है, आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है टेबल को, जहां एक तरफ आपके मार्क्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर आपको एक चीज ये देखना है कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट में फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये देखिए ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50, 60, 70, 80 एंड 90। अब इन नंबर ऑफ स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी को हम थोड़ा सा यहाँ पर कंसंट्रेट करते हैं। देखिए 4, 8, 10, 5, 6, तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये देखिए 10 वाली दिख रही है ना आपको, 10 वाली। तो 10 क्या हो जाएगा हमारा? ये देखिए मोड 70। अब 10 के सामने, 10 फ्रीक्वेंसी के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 70, तो मोड हमारा क्या हो जाएगा? 70। तो इंस्पेक्शन मीन्स मतलब हमने ऑब्जर्व किया, फिर हमने समझा कि आंसर हमारा क्या हो सकता है। तो इसे मेंशन कैसे करना है एग्जाम में, देख लीजिए। ये ऐसे एरो बना के हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 10 एंड द आंसर इज मोड 70। अब इसी सेम क्वेश्चन को हम थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके और मेथड को चेंज करके समझते हैं। पैटर्न और मेथड को कैसे चेंज करना है नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। ये देखिए तो मेथड हमारा चेंज हुआ। ये देखिए ग्रुपिंग मेथड दिख रहा है आपको, है ना? ये ग्रुपिंग मेथड आपको दिख रहा है। पैटर्न चेंज करने का मतलब दिखाते हैं आपको, थोड़ा सा हमने क्वेश्चन को चेंज किया। इससे प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको दिखाया, रुकिए बात देखिए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपको 10 दिख रहा है और बगल में 8 दिख रहा है ना? ये देखिए 10 और 8, जहां पर 8 लिखा है उसे हम 10 करते हैं। बस इतना ही हमें थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज करना है ग्रुपिंग मेथड के बेस्ड पर, अगर बच्चों को बात समझानी चाहे तो। बाकी ये जो 10 है ये 10 है, 10 ही रहेगा। ठीक है, बस इतना ही पैटर्न चेंज हुआ। ये देखिए यहाँ पर, तो जहां पर 8 था वहां हमने 10 कर दिया और जहां 10 था वो तो 10 ही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें नाम ही है मेथड का ग्रुपिंग टेबल मेथड, तो यहाँ पर टेबल बनाने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7 कॉलम्स यहाँ पे ड्रॉ किए। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या मेंशन किया? मार्क्स को, क्वेश्चन में ही है, कुछ आपको समझना भी नहीं है। सेकंड कॉलम में हमने क्या मेंशन किया? फ्रीक्वेंसी को, ये भी आपको समझना नहीं है। जो समझने वाली चीज थी 8 को 10 करना, वो मैंने बता ही दिया आपको। अब यहां से आपको समझना है, यहां से चीजों को, ये थर्ड वाले कॉलम से चीजों को समझना है। कैसे समझाते हैं आपको वन बाय वन। देखिए यहाँ पर हम इस कॉलम की बात करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये सेकंड कॉलम फ्रीक्वेंसी वाला है। आपको देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है 2 + 4 = 6। अब 2 + 4 कहां से आया? ये देखिए दिखाई पड़ा आपको 2 + 4, मतलब ये वाला हमने कॉलम लिया और ये वाला हमने, ठीक है ना, लिया। ठीक है ना, दोनों को ऐड कर दिया, 2 + 4 हो गया। ठीक है ना, ये चीज है। फिर उसके बाद क्या है हमारा 10 + 10। उसके बाद देखिए जस्ट ये देखिए यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्या है हमारा 5 + 6। ये देखिए 5 + 6 ये रख दिया हमने। समझ में आया कॉलम नंबर थर्ड, जिसे हमने कॉलम नंबर 2 नाम दिया। ये देखिए 1 + 2। ठीक है ना,
मतलब 1 को और 2 को ऐड किया। इस वाले कॉलम की बात करते हैं, ठीक है, इस वाले कॉलम की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। कैसे आया ये देखिए, 4 प्लस 10 इज इक्वल टू 14। 2 को हमने छोड़ दिया, 2 को हमने छोड़ दिया, ठीक है ना, पेयर बना लिया दो दो का। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस 5, ये देखिए ये 10 है और ये आपका 5 है, पेयर बन गया। उसके बाद सिर्फ 6 बच रहा है, कोई पेयर बन ही नहीं पाएगा तो हमने स्किप कर दिया। तो ये कॉलम नंबर 4 भी हमारा क्लियर हो गया। इस वाले कॉलम की बात करते हैं अब, ठीक है, इस वाले कॉलम की बात करते हैं कैसे होगा, देखिए दिखाते हैं आपको कैसे आया। ये देखिए 2 प्लस 4 प्लस 10, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या लिखा है उसी सेम कॉलम में, 10 प्लस 5 प्लस 6, ये देखिए 10 प्लस 5 प्लस 6, 3 3 के पेयर बन गए, क्लियर। अब इस वाले की बात करते हैं, कॉलम की, इस वाले कॉलम की बात करते हैं, ठीक है। ये कैसे लिखा है, देखिए क्या लिखा है, 4 प्लस 10 प्लस 10, कैसे हुआ दिखाते हैं आपको। फ्रीक्वेंसी में देखिए, ये देखिए 4 प्लस 10 प्लस 10, मतलब 2 को हमने स्किप कर दिया तो 3 का पेयर बनाया, हो गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 5 और 6, तो यहाँ पे 3 का पेयर तो बन ही नहीं पाएगा तो हमने स्किप कर दिया। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको इस वाले कॉलम में, 10 प्लस 10 प्लस 5, 10 प्लस 10 प्लस 5, देखिए कैसे हुआ होगा, 10 प्लस 10 प्लस 5। इसमें क्या किया हमने, 2 को और 4 दोनों को छोड़ दिया, 3 का ही पेयर बनाया, बट दो ऊपर के, ठीक है ना, सेल को छोड़कर, तो 10 प्लस 10 प्लस 5। उसके बाद क्या बचा, 6। अब यहाँ पे 3 का पेयर तो बन नहीं पाएगा तो स्किप कर दिया पूरा हमने, क्लियर है। अब ये एक लास्ट स्लाइड है, मैंने आपको ये बता ही दिया, मैंने आपको ये बता ही दिया कि इस कॉलम में देख लीजिए फिर से, किस कॉलम में कितनी हाईएस्ट वैल्यू किसकी आ रही है। ये देखिए यहाँ पर ये गलती से 7 लिखा है, ये 10 है, ठीक है ना, मैंने पहले बताया आपको। तो जहां जहां जिस कॉलम में हाईएस्ट वैल्यू है देखिए उसके ऊपर मैंने सर्कल किया हुआ है, दिख रहा है, ये देखिए यहाँ 10 है, मैंने 10 पे सर्कल किया, यहाँ 20 है, 6 20 11, हाईएस्ट क्या है 20, 14 15 में हाईएस्ट क्या है 15, 16 21 में हाईएस्ट क्या है 21। यहाँ कुछ नहीं है, सिंगल 24 है, इसी को हाईएस्ट मानेंगे। यहाँ कुछ नहीं है, सिंगल 25 है, इसी को हाईएस्ट मानेंगे, सिंपल है। यहाँ पर आपको सिर्फ टिक करना है, ठीक है ना। अब टिक कैसे करना है, उसके बाद टिक को काउंट करके यहाँ नीचे हमें मेंशन कर देना है, यहाँ पर ये, यहाँ पर जहां मैंने ये रब किया हुआ है, ठीक है। अब कैसे टिक करना है और कैसे काउंट करना है समझाते हैं। टिक ही मेन है, काउंट करना तो बच्चा भी कर लेगा क्लास नर्सरी का। ये देखिए फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं, 60 और 70 के सामने हम क्या करेंगे, ऐसे टिक कर देंगे, सिंपल है। ये देखिए अब ये 20 है, अब देखना है हमें ये 20 किस किस के सामने आ रहा है। आप देखिए क्या लिखा है, 10 प्लस 10, तो 10 और ये 10, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, 60 और 70 के साथ, ये देखिए 60 और 70 के सामने। देन आपके इस कॉलम की बात करेंगे, इस कॉलम में क्या है आपका हाईएस्ट 15 है। अब ये 15 हुआ कैसे, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 मतलब ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो देखिए ये देखिए ये 10 प्लस 5, अब ये 10 प्लस 5 किसके सामने आ रहा है, 70 और 80 के सामने। 70 और 80 के सामने, सिंपल है। इस वाले की बात करेंगे, यहाँ क्या है हाईएस्ट 21, 21 कैसे बना, 10 प्लस 5 प्लस 6, हाँ ये देखिए 10 प्लस 5 प्लस 6, ठीक है ना। ये देखिए ये देखिए ऐसे 10 प्लस 5, ये देखिए 10 प्लस 5 प्लस 6, इसके सामने क्या है 70 80 90। कॉलम 4 क्या है 70
80 90। ये देखिए क्या लिखा है, 4 प्लस 10, ये 10 है, 11 नहीं है, ये 10 है। 4 प्लस 10 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा, 24, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है 4, ये देखिए ये वाला 4 लिखा है, ये 4 को ऐड किया, 10 को ऐड किया और 10 को ऐड किया, तो क्या बन जाएगा हमारा 24। यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, ठीक है, ये चीजें। अब ये इतना, ये जो जा रहा है ये किसके सामने जा रहा है, आप देख लो, 4 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 10 किसके सामने जा रहा है, 50 60 70 के सामने। यहाँ पे ये कॉलम है, ये 5 नंबर कॉलम है, ये देखिए यहाँ नंबर डाल दे रहे हैं 5, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये देखिए कितना आ रहा है, 50 60 70। अब ये हमारा लास्ट बचा है क्या है, 25 है। 25 आया कैसे, 10 प्लस 10 प्लस 5, अब कहाँ है देखिए, ये देखिए 10 प्लस 10 प्लस 5, बस अब देख लेना है आपको। ये देखिए किस किस के सामने आ रहा है, ये किसके सामने आ रहा है, 10 10 5 60 70 80 के सामने आ रहा है। ये देखिए किसके सामने आ रहा है, एक 60 के सामने, एक 70 के सामने और एक 80 के सामने। सिंपल है कि नहीं सिंपल, पहले बताइए, एकदम सिंपल है। अब कुछ नहीं करना, सारे टिक हमारे हो चुके हैं, सिर्फ आपको टिक काउंट करना है। आप देखो यहाँ पे कितने टिक हैं, फर्स्ट वाले में कोई टिक नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जीरो टिक, ठीक है ना, जीरो बना दीजिए बस आप, ठीक है। इस वाले में कितने टिक हैं, ये एक सिंगल टिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है, दिख रहा है ना, नीचे गड़बड़ था मैंने सही कर दिया, फिर से ब्लू वाला, ठीक है। इस वाले में कितने टिक हैं आप काउंट करिए, 4 1 2 3 4, ये देखिए यहाँ हमने 4 लिख दिया, दिख रहा है ना आपको। इस वाले में कितने टिक है, इसमें सारे में ही टिक है, 2 4 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे 6, सिंपल है। इस वाले में कितने टिक है, 3, हमने यहाँ 3 लिख दिया। इस वाले में 1, तो यहाँ 1 लिख दिया, बस हो गया। अब यहाँ देखिए फ्रीक्वेंसी किस टिक की सबसे ज्यादा है, 0 1 4 6 3 1, 6 की, 6 के सामने क्या है, 70, 70 आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है ना। तो समझाना आपको ये है कि एक ही क्वेश्चन को मैंने दो तरीके से सॉल्व किया, मींस दो मेथड से सॉल्व किया। फर्स्ट आपका इंस्पेक्शन एंड द सेकंड वन इज ग्रुपिंग मेथड। तो आंसर दोनों ही सेम आ रहा है, देख लो आप 70 यहां पर आ रहा है, ये देखो आप 70 आ रहा है ग्रुपिंग से, और 70 ही आएगा इंस्पेक्शन से, दिखाएं आपको, ये देखो 70 ही आपका आ रहा है, ये देखो 70 आपका आ रहा है इंस्पेक्शन से। तो वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट नेम इज अकाउंटेंसी फ्रॉम ए, एंड नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकती है, ठीक है। थैंक यू।